तो इस बार बिहार से पास होने वाले इंटरमीडिएट के छात्र हो जाएं तैयार, क्योंकि आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। इस बार जो 12th पास कर रहे हैं उनको भी यहां पर मौके दिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए डेट एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर्म भरने का। और फॉर्म भरने का डेट इस बार एक्सटेंड इसलिए किया गया है कि कुछ ऐसे कार्यालय और विभागों से आई हुई नई वैकेंसी की अधियाचना मिली है बिहार एसएससी को। तो बिहार एसएससी ने यहां पर इंटर लेवल परीक्षा को लेकर जो है यहां पर जो है एक बार फिर से डेट बढ़ा दिया है। कितना डेट बढ़ाया है सर? तो 13/2026 कर दिया है, यानी कि 13 फरवरी 2026 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि ये डेट अभी एक्सटेंड और हो सकता है और होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये इस बार जो छात्र इंटरमीडिएट पास करेंगे उनको भी मौके दिए जा सकते हैं, क्योंकि आप पास हो ही जाएंगे, एग्जाम खत्म होगा, मार्च तक आप लोग का टेंटेटिवली रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाएगा, तो आपको भी मौके मिलेंगे। आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन जो 3 साल से छात्र इंतजार कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा का डेट दिया जाएगा, उनका क्या? तो उनके लिए भी खबर है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जो वैकेंसी की संख्या है वो 24,492 से बढ़कर, है ना, ये लगभग 25,000 से ऊपर हो चुकी है, क्योंकि यहां पर देखिएगा 16 फरवरी तक आपको अंतिम तिथि दिया गया है कि फाइनल फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। 13 फरवरी तक आपको आवेदन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और 16 फरवरी तक आपको फाइनली सबमिट कर देना है। जिन छात्रों ने फॉर्म भर लिया है दोबारा फॉर्म ना भरेंगे, ये बात मैं आपको जानकारी में दे रहा हूं, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 15/12 द्वारा संशोधन यहां पर किया गया है द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर, जो कि एडवर्टीजमेंट संख्या 2/2023 ए है ये। अब चूंकि आपको बता दें कि टोटल वैकेंसी की संख्या यहां पर 24,492 थी। महिलाओं को इसमें जो मौके दिए जा रहे हैं 7,816 सीटों पर है, ये बिहार की महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें हैं। अब यहां पर कुछ संशोधन किए गए हैं और जो अधियाचनाएं मिली हैं वो कुल 819 रिक्तियों को लेकर बढ़ी है। तो यहां पर आपको बता दें कि इसके आलोक में द्वितीय इंटर लेवल की परीक्षा को लेकर कुछ संशोधन हुए हैं, सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। कौन कौन सा विभाग है सर? तो देखिए, एक गन्ना उद्योग विभाग है जहां पर एलडीसी का पोस्ट बढ़ाया गया है। पथ निर्माण विभाग में भी एलडीसी का पोस्ट बढ़ाया गया, क्योंकि इन विभागों से ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी थी लेकिन परीक्षाएं नहीं हुई थी बिहार एसएससी के माध्यम से, इसलिए फिर से, क्योंकि हर साल अपना अपना विभाग से इनको जो जानकारी है वो देना है आयोग को, तो ये देते जा रहे हैं और ये आयोग जो है कलेक्ट करता जा रहा है और एक बार में परीक्षा लेगा, बोला कि हम 5 साल में ये परीक्षा लेंगे। तो यहां पर देखिएगा संग्रहालय गया, क्योंकि वहां पर भी एलडीसी का पोस्ट दिया गया है, लेवल 2 का सैलरी स्केल है। संग्रहालय वो की पूर्वी चंपारण मोतिहारी से भी एलडीसी का पोस्ट आया हुआ है। यहां पर टोटल सीटों की संख्या 819 कर दी गई है। विभाग है संग्रहालय मुंगेर मद निषेध उत्पादन विभाग, जहां पर सचिवालय लिपिक का सेवा एलडीसी के लिए पोस्ट बढ़ाई गई है। यहां पर ऊर्जा विभाग में भी वैकेंसी दे दी गई है। इस बार ये नया विभाग जुड़ा, यहां पे आपको नया सीट देखने को मिलेगा। अब चूंकि इन सब में एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, तकनीकी योग्यता, कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर में टंकन यानी कि टाइपिंग और उसका ज्ञान, और कंप्यूटर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग का टाइपिंग का ज्ञान जिस जिस पोस्ट में दिया गया उसको एक बार जरूर पढ़िएगा आप लोग। ऊर्जा विभाग, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग से भी वैकेंसी एलडीसी का आ गया है और यहां पर भी इंटरमीडिएट या 10+2 पास छात्र आवेदन करेंगे। कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन का ज्ञान आपको होना चाहिए। यही नहीं, एलडीसी में जो SC/ST कल्याण विभाग है वहां से भी एलडीसी का पोस्ट आया है, लेवल 2 का है, इंटर पास होने चाहिए आपको। कितना सीट बढ़ाया गया है यहां पर आपको जानकारी देखिए। मैं एक बार आपको बता दूं कि आपको अपनी जानकारी कैसे देखनी है। तो ये जो टोटल सीट उस विभाग का है, जैसे गन्ना उद्योग का है, संग्रहालय मुंगेर का है, तो 45 सीट वहां पर दिया गया टोटल, 15 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। यही बात यहां पर कही गई है, जो कि 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के आधार पर ये चीजें आपको मिल रही हैं। दूसरा कि यहां पर देखिएगा इसी तरह जो है कुल यहां पर देखिएगा तो 819 सीटों का बढ़ोतरी हुआ है, जो कि अब टोटल सीट 25,311 हो चुका है और 8,078 सीट जो है महिलाओं के लिए 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण के आधार पर दिया गया है। तो ये 13 विभागों से कुल आई हुई वैकेंसी है, जो कि इसको अब संशोधित समझा जाए और यहां पर फॉर्म भरने की जो तिथि है वो विस्तारित कर दी गई है। अब चूंकि यहां पर एक नोटिस भी दिया गया है कि जो कोटिवार रिक्तियां हैं, पदों की संख्या है, उनमें
51 क्रम संख्या 57, 58, 64 और 65 तकनीकी योग्यता कॉलम पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं है। ठीक, तो इसको प्रदर्शित नहीं है अभी यहाँ पे। उस क्रम में तकनीकी योग्यता निम्न रूपेण निर्धारित है। तो इन सभी क्रम में जैसे कि 51, 57, 58, 64 और 65 वाला जो क्रम संख्या है, जो विभाग से वैकेंसी है, उसमें टंकन यंत्र पर टंकन तथा यानी कि टाइपिंग की बात हो रही है, टंकन यानी कि, और कंप्यूटर पर हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो देखिए, आपका एक तरह से कहें तो ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वालिफाई करेंगे, आपका जो एग्जाम पास करेंगे, उसके बाद ये प्रोसेस किया जाएगा। इन सभी क्रम संख्या वाले विभाग के लिए भी जो वैकेंसी है, उसमें कहा गया है कि जिसमें क्रम संख्या 4, 5, 6, 7, 8 में तकनीकी योग्यता कॉलम में टंकन भूलवश कंप्यूटर संचालन लिख दिया गया है। ठीक, तो उसको कंप्यूटर का ज्ञान अंकित हो गया है, और जिसे कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन का ज्ञान पढ़ा जाए, यानी कि इसमें एक सुधार कर दिया गया, यानी कि एग्जाम के पैटर्न में बदलाव है। यहां पर चूंकि चीजें त्रुटि थी, तो इसको शुद्धि पत्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया। तो यही जानकारी यहां से आपको दिया गया है। बाकी सारा संशोधन यथावत समझा जाए और विज्ञापन की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी, लेकिन एग्जाम डेट के बारे में इसमें कोई जानकारी आपको नहीं दी गई है। अब आते हैं इसके नोटिस बोर्ड पे। तो नोटिस बोर्ड पे एक और नोटिफिकेशन दिखेगा आपको, ये टेंडर वाला नोटिफिकेशन है। अब ये टेंडर जब भी जारी होता है ना बिहार एसएससी का, तो थोड़ा सा विलंबता और समझिएगा, क्योंकि जब जब टेंडर जारी हुआ है तो उसको टेंडर को भरने, अप्लाई करने में इन कंपनीज को समय लगता है। तो यहां पर एनआईटी यानी कि नोटिस इन्वेस्टिगेशन टेंडर दिया गया है, ये चौथे पेज पे है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है बीड करने का, मतलब जो कंपनी टेंडर उठाती है किसी भी आयोग का एग्जाम लेने को लेकर, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनकी बताई गई है और टर्म एंड कंडीशन बताया गया है। मतलब टेंडर जो भी व्यक्ति या फिर कोई कंपनी भरती है तो उनके लिए जानकारी है। तो ये जो टेंडर जारी किया गया है, ये उन्हीं के लिए किया गया है कि परीक्षा ले सके ऐसे विभाग, जो कि ऐसा जो आयोग से वैकेंसी निकला है उनका यहां पर आप टेंडर भरिए, उनके लिए जानकारी है कि इतना इतना फीस लग रहा है आपका टेंडर भरने का। अब ये जो है आपका जो आपका बिहार एसएससी जितना भी अब आगे एग्जाम लेगा वो इनको सौंपा जाएगा, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए हो सकता है कि आपका जो एग्जाम हो, जिस प्रोसेस में लिया जाए या एक रिजल्ट वगैरह प्रदर्शित किया जाए, वो इन सभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। लेकिन इसमें अभी कहीं भी वर्णित नहीं है कि आपका एग्जाम जो है ओएमआर होगा या सीबीटी बेस्ड होगा। अब सवाल यही बनता है कि सर एग्जाम सीबीटी होगा या फिर ओएमआर होगा, तो आपको अपनी तैयारी बेस्ट रखनी है दोनों तरीके से, क्योंकि इसमें देखिएगा तो जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी क्रम संख्या में पद हैं, उन पदों में कंप्यूटर का ज्ञान, टंकन जांच, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो सीबीटी भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, कंप्यूटर का जब ज्ञान है आपके पास तो क्या ही दिक्कत है। अब इसी में हो सकता है कि अगर कंप्यूटर पे एग्जाम लिया जाए तो प्रोसेस और लंबा चलेगा, क्योंकि वैसे आवासन की व्यवस्था भी आयोग को करनी पड़ेगी। तो एग्जाम कब होगा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए पिछले जो हमारे पदाधिकारी थे, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने उनका कहना था कि हम मोस्ट प्रोबेबली जो है अप्रैल में जो है CGL 4 एग्जाम लेंगे, अप्रैल मई में, है ना, और उसके बाद जो है जून या जुलाई में जो है आपका ये इंटरमीडिएट वाला एग्जाम लेंगे। तो उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। हो सकता है कि उनकी बातों को यहां पर तैयारी भी रखी गई हो, और हो सकता है कि ये डेट भी संभावित है। तो आप तैयारी में रहिए, पढ़ते रहिए। अब देखिए जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए, आप हमारे इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिएगा। तो यहां पर आपको ये जो है बिहार एसएससी सीजीएल का ब्रह्मास्त्र जो बैच दिया गया है, इस बैच में मैथ रीजनिंग कवर किया जा रहा है, और ये कवर हो चुका है। और आप पढ़िए, यहां से जितना भी डाउट है आप इस ग्रुप में जुड़िएगा। जब जैसे ही आप यहाँ पे इस कोर्स में आइएगा तो ये ग्रुप मिलेगा, जिसमें कि आपको सॉल्यूशन के साथ साथ हेल्प भी किया जा रहा है, ताकि आपकी कोई भी समस्या उस विषय में ना रहे। जीके जीएस का पार्ट यहां से कवर हो रहा है। साथ ही साथ यहां पर देखिएगा तो जो भी लोग जुड़े हैं उनको जीके जीएस का भी पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया गया है। 4000 क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर, 45 आपके जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक स्टैटिक पार्ट को कवर करता है, बिहार जीके, पीवाईक्यू, करंट अफेयर भी आपको करवाया जा रहा है। तो कोई भी पार्ट आपको छूटेगा नहीं। इस कोर्स में आने के बाद आपको एक चीज और बेनिफिट होगा कि ये जो है आपको एक ई बुक दिया जा रहा है 15 प्रैक्टिस सेट का,
जो कि सॉल्यूशन के साथ है। ये सीजीएल वाले छात्रों के लिए है और इंटरमीडिएट वाले छात्र जो भी आना चाहते हैं वो यहां पर जुड़ेंगे हमारे साथ एक नए बैच में, जिसके लिए यहां पर बैच ओपन किया जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद और अपनी तैयारी में लगे रहिए। एग्जाम संभवतः जून और जुलाई में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। टेंडर जारी हो रहा है, टेंडर का सारा चीज फाइनलाइज करके अब फरवरी या मार्च तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अभी तो देखिए अब मिड फरवरी तक तो फॉर्म ही भरा जाएगा, 16 फरवरी तक। और एग्जाम जो होगा होने का जो संभावना है वो अब आपका मई या जून या जुलाई में होने का इंटर लेवल का है। लेकिन कोशिश रहेगा सरकार का, आयोग का यहां पर कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को अब ले लिया जाए। और एक बार और पोर्टल ओपन हो सकता है सीजीएल 4 को लेकर। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, यह संभावना है कि वहां भी सीटों की संख्या अभी बढ़ने वाली है। कुछ अधियाची विभागों से अभी अधिसूचनाएं आने वाली हैं। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी में रहिए और जोश में रहिए, फुल टू जोश में एकदम। तैयारी इतना रहे कि 6 महीने बाद जब भी एग्जाम हो आप क्रैक करेंगे। ऑल द बेस्ट।